नमस्कार छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राकेश सर आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर के आए हैं। आप कहेंगे कि सर क्या गुड न्यूज है हमारे लिए। तो मैंने आपसे वादा किया था प्रिय बच्चों कि जो बच्चे इस बार क्लास 10th का जो है एग्जाम पास करके और घर पर बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं कल दिनांक 10 तारीख से जो है 10 अप्रैल से एक 11th के लिए न्यू बैच जो इंग्लिश का होगा और उसको हम लेकर के आ रहे हैं। अब आप सभी का डिमांड था कि सर आप अंग्रेजी का जो है एक बैच स्टार्ट करें। तो प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए जो है 11th का जो है बैच स्टार्ट कल से जो है टाइमिंग डिसाइड कर लिया है कि जो आपका 11th का जो है या इंग्लिश जो बैच की अगर बात करें तो इंग्लिश बैच जो है कल से जो है या शाम में यानी इवनिंग में 5 बजे से यह बैच आपका 6:30 तक चलेगी। 5 से 6:30 PM तक यह बैच चलेगी। इसमें आप सभी जो है शामिल होकर के और अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि हम यह शुरू से आपको कहते रहे हैं कि जो बच्चे बेसिक इंग्लिश नहीं जानेंगे तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब आगे चलते हैं तब। और आज के समय में अगर कहा जाता है कि अगर इंग्लिश आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी बच्चे का रिजल्ट आता है उसमें यह चीज़ देखा जाता है कि बच्चे अन्य सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट होता है उन सभी पेपर में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। लेकिन जहां बात आती है इंग्लिश का तो इंग्लिश में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो मैं आप सभी के डिमांड पर जो है कल से 5 बजे से लेकर के इवनिंग में 6:30 बजे तक हम आपको क्लास देंगे 1.5 घंटा। यानी बच्चों इसमें हम लोग क्या होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। जैसे आप देखेंगे क्या कि इसमें जो होगा हम बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। और इसमें हम लोग का होता क्या है कि इस बैच में हम लोग जो है पहले इंग्लिश का रीडिंग को हम लोग जो है जैसे बुक रीडिंग करना, इसमें एक सेक्शन हमने रखा है कि बुक आपको रीडिंग कराया जाए और ताकि प्रॉपरली बच्चों पर एक एक करके बच्चों पर ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे इंग्लिश को रीड कर पाए। इसके बाद जो है जैसे ही आपका रीडिंग और इसके साथ साथ आपका जो बैच में चलेगा वह आपका ग्रामर का कुछ बेसिक चीजें चलेगी। ग्रामर का जो है कुछ बेसिक चीजें चलेगी जिसमें हम लोग जो है उसमें प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश आ जाता है। यहाँ पर जो है बेसिक ग्रामर और प्लस रीडिंग, यह प्रतिदिन आपका 45 मिनट का जो एक क्लास होगा ग्रामर बेसिक का और फिर यहाँ पर रीडिंग होगा यह 45 मिनट। और इसके बाद हम लोग प्रतिदिन एक एक पेज करके राइटिंग लिखेंगे ताकि आपका राइटिंग के साथ साथ जो है इसमें जो वर्ड पावर इंक्रीज आपके अंदर, क्योंकि विदाउट वर्ड पावर और ग्रामेटिकल नॉलेज को आप ये इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कैसे हम लोग जो है उन चीज़ों को लिख पाएंगे। जैसा कि कोई अगर इंग्लिश बोलता है 2-4 लाइन बोल देता है, सामने वाला बोल करके चला जाता है, आप नहीं बोल पाते हो, आपके पास हेजिटेशन होता है। तो इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को हम देखते हुए आपको जो है इसमें ग्रामर बेसिक ग्रामर होगा, रीडिंग होगा और फिर इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ जोड़ेंगे जिसमें हम आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों में जो है प्यारे बच्चों इसमें हम लोग यह चीज़ को देख पाएंगे, इसमें हम लोग इन चीज़ों को देख पाएंगे कि बेसिक इंग्लिश रीडिंग और साथ ही साथ कन्वर्सेशन की क्लास चलेगी। यह इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्सेशन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग अपने को सेल्फ इंट्रोड्यूस कर पाए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, कैसे जो किसी व्यक्ति से 2-4 चीज़ों को जो है अगर 2-4 शब्द कोई बोल करके चला जाता है हम नहीं समझ पाते या जानते हुए भी हम नहीं बोल पाते, तो कैसे इन चीज़ों पर जो है हम लोग जो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो इस पर कन्वर्सेशन की बातें होगी।
इसमें जो है फिर हम लोग जो है कन्वर्सेशन के साथ साथ जो है ये कन्वर्सेशन ग्रामर बेसिक चलेगा, आपका रीडिंग चलेगा। और जैसे ही आपका बेसिक ग्रामर समाप्त होगा और रीडिंग आपका जो है जैसे आपको बुक रीड करने आ जाता है अच्छा से, तो फिर हम लोग जो है एडवांस लेवल तक का इंग्लिश को इसमें जो है पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक का इंग्लिश हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम लोग विशेष फोकस करते हुए फिर हम लोग जैसे कि ग्रामर में जो है एक जो है दो टाइप का चीजें आपको देखने को मिले। इसमें हम लोग यह देखेंगे इसमें कि एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया तो यहाँ पर बच्चे स्कोर कर पाते हैं। यहाँ पर किताब का क्वेश्चन हो गया, कुछ ग्रामर का चीजें हो गई, उसको ठीक करके बच्चे स्कोर कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग चलते हैं अब सब्जेक्टिव की दुनिया में, तो यहाँ पर जो है जहाँ पर सब्जेक्टिव की बात होती है तो यहाँ पर बच्चों को फंसाता है। तो कुछ चीज ऐसा है जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो, कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके बाद जो है फिर कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आप देखेंगे क्या कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, ए से राइटिंग में दिक्कत है, ए से राइटिंग में यहाँ पर समस्याएं आ जाती है। इसके बाद फिर से हम लोग जो है लेटर राइटिंग की बात करते हैं तो लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर इसके साथ साथ यह जो सब्जेक्टिव आपका गड़बड़ हो जाता है, फिर बच्चे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर पाते। अगर क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बच्चे किताब का जो क्वेश्चन आंसर है जब उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो क्वेश्चन आंसर उनसे याद भी नहीं होती। ये सारी समस्याएं हर साल देखी जाती है, इसलिए इन्हीं सारी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए मैं कल से आ रहा हूं शाम में 5 से लेकर के 6:30 बजे तक। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद कल आप अपने क्लास में जमुनिया बाजार पर जो है इवनिंग में 5 बजे से 6:30 बजे मिलेंगे। लव यू टू ऑल, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।